नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़ के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने-माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि माँ बनना एक तरफ जो इतनी खुशी और एक्साइटमेंट की बात होती है, दूसरी तरफ जब महिलाएँ माँ बनती हैं तब अक्सर डरी हुई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती हैं इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया और इसका कारण क्या होता है? देखिए, ऐसा नहीं कि बीमारियाँ पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि अब इस एरा में जहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं और हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है मानसिक बीमारियों के प्रति। पहले माँ के साथ क्या होता था, सब लोग ये मानते थे कि भाई मदरहुड होना ज़रूरी है, मतलब वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन बेबी ब्लूज या हम लोग कहते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सबसे पहले बता दूं कि हर माँ जब पहली बार वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी आशंकाओं से गुजरती है। एक दौर था जब शायद ही महिलाएं वो एक फ्रिक्वेंट होता है एएनसी चेकअप के लिए जाती थी। आजकल महिलाएं फ्रिक्वेंटली जाती हैं, हर 2 महीने 3 महीने पे सारी जांचें होती हैं। तो क्या है कि अब डिटेक्शन रेट और महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी हैं। तो ये होने के पीछे एक कारण नहीं होते हैं। सबसे पहला होता है एक सेंस ऑफ एप्रीहेंशन कि मेरा बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं होगा, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं। और साथ साथ जो हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में एक ये भी होता है कि एक फियर होता है कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा बच्चा, पहला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। हुँ, हुँ। और हमारे सोसाइटी में आपको पता है काफ़ी बर्डन होता है महिलाओं के कि पहला बच्चा मेल होना चाहिए, कि लड़का पैदा करो। और साथ साथ इन चीज़ों के अलावा कि वो खुद कितनी अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकती हैं, उनका फैमिली सपोर्ट या हस्बैंड का सपोर्ट कितना है, ये सारी चीज़ें मिल के डिसाइड करती हैं कि किसी महिला को पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये 3 मेजर होती है। ब्लू जो होती है वो हफ्ते 10 दिन 20 दिन में ख़त्म हो जाती है, वो नॉर्मल अपने आप ठीक हो जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसमें हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। और पोस्टपार्टम साइकोसिस सबसे सीवियर होता है, जिसमें हो सकता है कि महिला को और बच्चे को अलग करना पड़ सकता है और कई बार उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मदर। क्योंकि इसमें कई बार देखा जाता है कि जो माँ होती है अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर देखा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में और पोस्टपार्टम साइकोसिस में। सर, आपने बात की कि ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, अभी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। तो अभी रिसेंट में सर फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की, जिसमें ये देखा गया था कि हर एक 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़रती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि इसके लक्षण क्या होते हैं? और आपने जैसे कि 3 तरीके के ये डिप्रेशन के बारे में बताया, तो कब ज़रूरत पड़ती है महिला को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलने की? देखिए, सिम्टम्स जैसे आपने कहा ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जैसे सबसे पहले आप महिला के अंदर देखेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उनकी अनिच्छा, अरुचि, मन का उदास रहना, वीपिंग स्पेल्स, क्राइंग स्पेल्स, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, अपने आप को अलग कर लेना। और कई बार सीवियर केसेज में दे थिंक ऑफ इवन अटेम्प्टिंग सुसाइड। तो जो सैडनेस के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी होते हैं। अब रही बात कि कब दिखाना चाहिए। अगर जब लगे कि महिला अपना ख्याल या बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही है, या अपने को नुकसान पहुंचा रही है, बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, या उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो चुका है, तो उसको हमें तुरंत एक मानसिक सलाह या एक मानसिक रोग विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि कई बार ये बीमारियां डिलीवरी के या प्रेगनेंसी के विद इन 4 to 6 मंथ में ही होती हैं आम तौर पे। तो वो पीरियड हमारा एक वल्नरेबल और रिस्की पीरियड होता है, जहाँ हमें फैमिली को, डॉक्टर्स को, सबको अवेयर रहना होगा कि मदर को ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सर, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट बताया कि एक फ़ेज़ आता है जब माँ और बच्चे को अलग भी करना पड़ सकता है, हम्म। क्योंकि डर होता है कि माँ कहीं बच्चे को हार्म तो नहीं पहुँचाएगी, नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। तो
क्या इसका कारण सिर्फ ये होता है कि जो स्ट्रेस माँ को प्रेगनेंसी के दौरान मिलती है, या फिर डिलीवरी के बाद के भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं? देखिए वो इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है। जब पहली बार माँ बनना एक बहुत ही इमोशनली देखा जाए तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि 9 महीने एक लाइफ को अपने अंदर कैरी करना, अपना भी ध्यान रखना, बच्चे का भी ध्यान रखना और पूरे परिवार का ध्यान रखना। अब रही बात कि जब बच्चा होता है तो कई बार उसको लगता है कि बच्चा ही मेरे प्रॉब्लम का कल्प्रिट है। तो उसको लगता है कि सबसे वल्नरेबल, सबसे वीक वही है। अगर उसको गुस्सा आ भी रहा है किसी और पे, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो डिस्प्लेस होता है बच्चे की बच्चे तरफ। पे। हुँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे केसेज में जो इन लॉज होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं या जो और भी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हो सकता है कि उसका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं रहा होगा। हो सकता है कि हस्बैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया हुँ, होगा। हुँ, हुँ। तो आपका क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसा था अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, और आप कितने तैयार थे इस प्रेगनेंसी के लिए। कई बार अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार आपको एक बेटे पैदा करने के लिए 4-5 बार प्रेग्नेंट कराया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये सब सारी चीज़ें मिल-जुल के इस बीमारी को पैदा करती हैं। तो अब बच्चे को क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमेशा कई बार सोचते हैं कि यही मेरा कल्प्रिट है, यही हुँ, मेरी हुँ, हुँ। बीमारी का जड़ है, इसी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो और कई केसेस में हमने देखा है कि महिला ने अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाया है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ केसेज ऑफ इन्फैंटिसाइड्स। So you also said that a lot of times women feel like committing suicide. महिलाओं का मन करता है या फिर माँ का मन करता है कि वो अपनी जान दे दें, सुसाइड कर लें, जिससे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मेरा यह सवाल है कि ऐसे जो आस-पास के लोग होते हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, इन-लॉज़ हों, पार्टनर हो, वो कैसा माहौल बनाएँ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जिससे कि ईज़ी हो जाए उनके डिलीवरी के बाद का टाइम? देखिए इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आजकल तो कपल्स बड़े प्लान करके शादी भी करते हैं, प्लान करके बच्चा भी पैदा करते हैं। तो अगर हम अपर क्लास की बात करें, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो अपर क्लास मतलब उन्हें सब कुछ पता रहता है। उनके पास पैसे भी रहते हैं, रिसोर्स भी रहते हैं जब शादी करते हैं। 30-40 साल पहले भई जब शादियाँ होती थी तो हस्बैंड भी कुछ कर नहीं रहा होता था। तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। इन-लॉज़। तो वहाँ की सूरत हाल अलग होती है। लेकिन अब आजकल क्या है कि जब कपल्स हैं दे आर वेरी इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। अब कोई किसी को कह नहीं सकता कि आपको बच्चे पैदा करने हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नोबडी कैन डिक्टेट यू। तो ठीक है, अब आजकल लोग शादी के बाद भी 3-4 साल, 5 साल टाइम ले रहे हैं। आप सबको पता है इवन शादी करने के लिए भी लोग टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑटोनॉमी आ गई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि उसके साथ आप जो भी करें वो डिस्कस करके, प्लान करके करें और उसको पूरा केयर दें। जैसे आपको पता है कि आजकल बेबी शावर पार्टियाँ होती हैं। वो क्या है? दे वांट टू सेलिब्रेट द मदरहुड। बेबी शावर होता है और माँ को बिल्कुल पैम्पर करके रखा जाता है। जो बड़े-बड़े हुँ, हुँ, हुँ। मतलब घरों में आप घरों में देखिएगा होता है, हाँ। कि उनको एकदम हर चीज़ अच्छी दी जाएगी, अच्छी एनवायरनमेंट उनको। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, आप उसको फिजिकल सपोर्ट दीजिए, उसके इमोशंस, उसके नीड्स, उसकी डिज़ायर का ख्याल रखिए। और हस्बैंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पूरे 9 महीने उसके साथ रहें। इवन ये भी देखा गया है कि जब डिलीवरी होती है और हस्बैंड अगर साथ में होता है, तो कई बार जो लेबर पेन होता है, वो भी कम महसूस करती है महिलाएँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से क्या बच्चे की भी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अपब्रिंगिंग में? बहुत, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब अगर अगर महिला ही स्वस्थ नहीं रहेगी, शारीरिक या मानसिक रूप से, तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रहेगी? तो कई बार ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। चाहे वो मेंटल हुँ, ग्रोथ हो या चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, क्योंकि मदर और बेबी में अटैचमेंट नहीं हो पाता, इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी ऐसी सूरत हाल में हम लोग एक टर्म कहते हैं साइकोसोशल ड्वार्फिज़्म, कि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से डिलेड होता है, उसकी जो हुँ, हुँ। डेवलपमेंट होती है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शुरू के जो 4-5 हफ्ते होते हैं ना जब बच्चा, तो माँ और बच्चे का अटैचमेंट वहीं से डेवलप होता है। वैसे देखा जाए तो माँ का अटैचमेंट बच्चे के साथ तो जिस दिन उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट है, उसी हाँ। दिन से हो जाता है। लेकिन ये अटैचमेंट जब पैदा होता है बच्चा, तो उसके बाद जब उसको फिजिकल फॉर्म में देखती है, तो वो अटैचमेंट जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, उस बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट उतनी अच्छी होती है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो ये आपके लिए लाभदायक रहा हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि माँ का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए डिलीवरी के बाद। इनफैक्ट जब प्रेग्नेंट होती है एक महिला, तब उसका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो माँ बनने के बाद इन सब चीज़ों से ग्रसित ना रहें। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।